वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल वीके कम्युनिकेशन मास्टरी एम्पावरिंग मिशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड टेंस के बारे में। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से मैं टाइम और टेंस की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ और आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा। और जैसा कि आप सबों को पता है कि ये जो टेंस हैं, ये टाइम जो टेंस का ये सीरीज़ है, ये हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के किसी भी ब्रांच के लिए अगर इंग्लिश के लैंग्वेज को समझना है तो आपको टेंस को समझना होगा, क्योंकि तो मोस्ट ऑफ द जो सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपने बोलचाल में यूज करते हैं वो किसी न किसी सेंटेंस के पार्ट होते हैं, वो किसी न किसी टाइम के पार्ट होते हैं। तो इसलिए टाइम और टेंस का नॉलेज तो हमें जानना ही जानना है, क्योंकि बिना इसके नॉलेज का हम इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है। अगर इसको समझना है तो आपको टाइम को समझना होगा, टेंस को समझना होगा, किस टाइम पर क्या एक्टिविटी हो रही है इसको समझना होगा। और ये आप तभी समझ सकते हो जब आपके पास व्हेन यू हैव द कमांड ऑफ टाइम एंड टेंस, व्हेन यू हैव द नॉलेज ऑफ द टाइम एंड टेंस। जब आपके पास ये पता होगा कि टाइम क्या है, क्रिया क्या है, टेंस क्या है, वर्ब्स ऑफ एक्शंस क्या है और वो कैसे टाइम के अनुसार वो कैसे चेंजेस होते हैं। जब तक इसका आपको आइडिया नहीं होगा गाइज, आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, बिलीव मी। सो आज से मैं बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और आपसे आपका सीरीज, ये जो टाइम टेंस का सीरीज है जो मैं बड़े लंबे दिनों से आपको बोलता आ रहा था कि मैं जल्दी लेने वाला हूँ, जल्दी लेना, आज से वो सीरीज स्टार्ट हुआ। और मैं आपको पार्ट वाइज दूंगा, ठीक है, पार्ट वाइज दूंगा, क्योंकि ऐसे में मैं डीपली टाइम टेंस को पढ़ाना चाहता हूँ और डीपली पढ़ाने के लिए मुझे एक लंबा टाइम चाहिए और वो छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मुझे लॉन्ग इंटरवल चाहिए। तो इसलिए मैं आपको जो भी वीडियोस अब आने वाले हैं टाइम टेंस को वो पार्ट वाइज पार्ट करके दूंगा। मैं पहले टाइम टेंस के बारे में बताऊंगा, फिर उसके टाइप्स की चर्चा होगी, फिर उसके फर्दर टाइप्स की चर्चा होगी और एक एक पार्ट को मैं बड़ा डीपली आपको अच्छे ढंग से समझाने वाला हूँ। तो आई होप गाइज कि आज का क्लास आप इंजॉय करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि टाइम एंड टेंस में क्या डिफरेंस है, ये टाइम होता क्या है, ये टेंस क्या होता है और ये किस तरह की क्वांटिटी है, टाइम किस तरह की क्वांटिटी है, टेंस किस तरह की क्वांटिटी है, इनका डिफरेंस क्या है, इनमें सेम थिंग क्या है और इसके टाइप्स की चर्चा करेंगे हम। और आज इसके टाइप्स को जानेंगे, डेफिनेशन को जानेंगे। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या टाइम और टेंस एक चीज़ें हैं या अलग चीज़ें हैं। तो गाइज आज आपका डाउट बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि दोनों एक चीज़ें हैं या अलग चीज़ें हैं। तो आई होप कि आप क्लास में मज़ा आने वाला है। तो आप देखेंगे कि क्या है दोनों चीज़ें और आप खुद ये तय कर लेंगे कि दोनों डिफरेंस वाली चीज़ें हैं या दोनों सेम वाली चीज़ें हैं। तो गाइज जैसा कि आपको नाम यहाँ दिख रहा होगा टाइम एंड टेंस, तो नाम से तो लग रहा है कि दोनों एक है, क्योंकि टाइम का मतलब होता है समय और टेंस का मतलब होता है काल। और ये जो टेंस होता है ना, ये एक्चुअली हमारा होता है एक्शन और वर्ब। तो एक्शन और वर्ब को हम बोलते हैं टेंस। और ये जो टाइम है ना ब्रो, ये जो टाइम है भाई, ये जो टाइम है हमारा, ये टाइम एक्चुअली ये एक नेचुरल क्वांटिटी है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसका हमारे क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन टेंस का क्रिया से लेना देना है। अगर क्रिया है तो टेंस है, अगर क्रिया नहीं है तो टेंस नहीं है। तो जो हमारा टेंस वाला टर्म है जिसका मतलब होता है काल, और काल किसी कार्य को जब किसी समय पर करते हैं तो उसको हम काल टेंस करते हैं। तो टेंस का जो रिलेशन है वो एक्शन ऑफ वर्ब से, एक्शन ऑफ वर्ब से, ठीक है। तो ये एक्शन ऑफ वर्ब का कनेक्शन टेंस से है। और जो टाइम है ना, ये पूरी तरह से तुम्हारा नेचुरल क्वांटिटी है, ये एक नेचुरल क्वांटिटी है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसका ना तो क्रिया से कोई लेना देना है और ना ही एक्शन ऑफ वर्ब से कोई लेना देना है, यानी इसका कोई क्वांटिटी नहीं है। तो मैंने आपके लिए दो डेफिनेशन तैयार किए हैं, टाइम का और टेंस का। इस डेफिनेशन में मैंने वो हर चीज डाला है जो आपको जानना चाहिए। और इस यूनिवर्सल एंड यूनिवर्सल कॉमन नेचुरल टर्म, ठीक है। ये देखो लाइन तो कट गई, बिजली कट गई, तो लाइट का व्यवस्था करना पड़ेगा। 1 मिनट रुकोगे सब लोग। हाँ, इंटरप्शन के लिए खेद है, लेकिन बिजली आ गई है। चलिए आगे का क्लास देखते हैं। तो हमने बात किया, आपको हमने बताया था कि टाइम और टेंस जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं और इसे हम अलग सेंस में देखते हैं।
और मैं बता रहा था आपको टाइम के बारे में। तो टाइम इज एन यूनिवर्सल एंड नेचुरल टर्म। जो जो टाइम है ना, वो आपका एक यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कहने का मतलब है कि जो सर्वदा सत्य है, इसे हम झुठला नहीं सकते, इसे हम गलत नहीं कर सकते। ओके। और ये एक नेचुरल टर्म है। ये नेचुरल इन द सेंस है कि इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, इसे ना हमने बनाया, ना आपने बनाया, ना हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनमें से किसी ने नहीं बनाया। मतलब कि ये प्रकृति की बनाई हुई चीज़ है, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। तो टाइम इज़ अ वेरी नेचुरल टर्म एंड इट इज़ द यूनिवर्सल टर्म एंड इट इज़ द मेड बाय गॉड, नॉट बाय अस। और इसके बाद बच्चों ये नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, यानी ये इसका ग्रामर से जब हम समय की बात करते हैं ना बच्चों, तो जो समय होता है बच्चों, उसका आपका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। कल भी समय था, जब दुनिया में ग्रामर नहीं था उस समय भी समय था। जब लोग नहीं थे, क्योंकि जो ग्रामर बनाया हुआ है वो तो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ है। तो जब कोई व्यक्ति नहीं था उस समय भी तो समय था ना, उस समय भी समय तो बीत रहा था। जब ये अर्थ नहीं फॉर्म्ड हुआ होगा, जब ये धरती नहीं बनी होगी, तो उस समय भी समय था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टाइम इज एन यूनिवर्सल नेचुरल टर्म। तो टाइम जो है वो एक यूनिवर्सल टर्म है, एक नेचुरल टर्म है और एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। तो आपने क्या सीखा? टाइम टाइम क्या है? टाइम इज एन यूनिवर्सल टर्म, टाइम इज नेचुरल टर्म एंड टाइम इज नॉन ग्रामेटिकल टर्म। और हम देखेंगे कि इट इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमन, इट इज़ नॉट मेड बाय मैन, इट इज़ मेड बाय गॉड, इट इज़ मेड बाय नेचर। तो जो टाइम है वो नेचर के द्वारा बनाई गई है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। और जब ग्रामर नहीं था, जब टेंस नहीं था, उस समय भी टाइम था। ओके, टाइम था। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ये जो टाइम है ये टेंस से बिल्कुल अलग है। ऐसे देखने में और सुनने में दोनों एक जैसा लगते हैं कि टाइम और टेंस, इट साउंड वेरी सिमिलर, टाइम एंड टेंस। और जब हम इसका मीनिंग निकालते हैं टेंस का कि काल, तो उसे देख के भी लगता है कि ओ काल मतलब समय, लेकिन एक्चुअली में हम जिस काल की बात कर रहे हैं वो काम से रिलेटेड है। और जो समय है वो कल भी था, आज भी है, आने वाले दिनों में भी रहेगा। चाहे दुनिया रहे या ना रहे, समय तो रहेगा। ओके, उस समय भी समय बीतता था जब धरती नहीं थी, और आज धरती है फिर भी बीतेगा। जब इंसान नहीं थे उस समय भी समय बीत रहा था, आज इंसान है आज भी बीत रहा है। तो समय एक यूनिवर्सल टर्म है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और समय हमारे अनुसार नहीं चलता है, समय अपने अनुसार चलता है, क्योंकि वो भगवान की बनाई हुई चीज है। ओके, तो आई होप टाइम का आपको डेफिनेशन पता चल गया होगा। एक बार मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। टाइम इज एन यूनिवर्सल टर्म, नेचुरल टर्म एंड इट इज नॉन ग्रामेटिकल टर्म एंड इट हैज 3 डिविजन्स। इसके 3 डिविजन्स होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। अगर कोई आपसे पूछेगा टाइम कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के टाइम होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट टाइम होता है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट टाइम, ये हो गया हमारा पास्ट टाइम और ये हो गया बच्चों हमारा फ्यूचर टाइम। तो टाइम 3 प्रकार का हो गया। अब इसको जब हम टेंस से रिलेटेड करेंगे, तो चूंकि टाइम से ही टेंस बनता है, बिना टाइम के वेरिएशन का टेंस नहीं फॉर्म हो सकता है। तो चूंकि टाइम से टेंस का रिलेशन है, ओके, और बिना टाइम का टेंस तो बन नहीं सकता है। ओके, टेंस फिक्स क्वांटिटी है, और सॉरी, टाइम फिक्स क्वांटिटी है, टेंस फिक्स क्वांटिटी नहीं है। टेंस इज रिलेटेड टू टाइम। ओके, वो टाइम से जुड़ा हुआ क्वांटिटी है। भाई आप टेंस को जानते हैं, टेंस क्या है? तो हमने आपको बताया बच्चों कि टेंस जो है वो एक्चुअली में एक्शन ऑफ वर्ब्स होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि टेंस का डेफिनेशन मैंने लिखा है, टेंस इज द मैन मेड ग्रामेटिकल टर्म। अब देखो यहाँ ग्रामर आ गया। जब हम समय बता रहे थे तो वहां ग्रामर नहीं था, लेकिन जब हम टेंस की बात करेंगे तो वहां प्योर ग्रामर है, वो ग्रामेटिकल टर्म है। ये टेंस किसी इंसान के द्वारा बनाया गया। आप देख सकते हो मैन मेड, तो जो टेंस है वो मैन मेड ग्रामेटिकल टर्म है, ड्राइव्ड बाय सम ह्यूमंस, कुछ इंसानों द्वारा बनाया गया है। कुछ बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल जिनको इंग्लिश का अच्छा ज्ञान था, उन्होंने आपस में एक रूल बना दिया कि ऐसे इंग्लिश को फॉलो करना है, तो उस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ग्रामर टेंस जो है वो ग्रामेटिकल टर्म है, वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। और कुछ जानकार इंसान जो इंग्लिश जानते थे उन्होंने एक रूल बनाया और सारी दुनिया उस रूल को फॉलो करती है। इट इंडिकेट्स एक्सक्यूज मी, इट इंडिकेट्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। और ये जो ये टेंस होता है बच्चों सॉरी बच्चों ये जो बच्चों ये जो टेंस होता है बच्चों, ये डिफरेंट फॉर्म्स होता है, ये वर्ब का फॉर्म्स होता है बच्चों। और हमने वर्ब वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया है कि वर्ब्स के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, जिसको हम लोग वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 करते हैं। तो वर्ब के 5 फॉर्म हमने आपको पढ़ाए थे वर्ब वाले चैप्टर में। तो अगर आपको यहाँ अगर वर्ब वाले में कुछ डाउट है तो आप मेरा वर्ब वाला वीडियो लेसन देख सकते हैं, वहाँ आपका वर्ब क्लियर हो जाएगा। तो ये जो टेंस है बच्चों, ये एक्चुअली में
एक ग्रामेटिकल टर्म है और ये बताता क्या है, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब को बताता है। यानी एक्शन का मिलाप जब हम समय के साथ कर दें, एक्शन का मिलाप हम जब समय के साथ कर दें तो उसे बच्चों हम टेंस कहते हैं। तो आप देख सकते हो टेंस इज मैन मेड ग्रामेटिकल टर्म डिराइव्ड बाय सम हू वांट्स इट इंडिकेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये अलग अलग वर्ब के फॉर्म्स की चर्चा करता है, जैसे वर्ब 1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब के फोर्थ फॉर्म और वर्ब के फाइव फॉर्म की चर्चा करता है। तो जब टाइम का चर्चा वर्ब के फॉर्म्स के साथ करेंगे तो वो टेंस बन जाएगा, क्योंकि टेंस क्रिया का रूप होता है, टेंस वर्ब्स ऑफ फॉर्म्स होता है। और क्या बताता है बच्चों, ये स्टेट को बताता है, स्थिति को, कि समय किस स्थिति में है, समय वर्तमान की स्थिति में है या भूत की स्थिति में है या भविष्य की स्थिति में है। फिर सर्कमस्टांसेस बताता है कि उस समय के आमने सामने का सर्कमस्टांसेस क्या है, स्थिति क्या है, क्योंकि किसी स्थिति को रिलेट करके हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे राम एक डॉक्टर है, एक रिलेट किया मैंने, आज मैं स्कूल जाऊंगा तो मैंने एक रिलेट किया, एक सिचुएशन के साथ रिलेट किया। मेरे पापा घर आएंगे, मेरे पापा घर खाना खा चुके हैं, मेरी माँ जा चुकी है, मैं आज एक नॉवल लिखूंगा या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो देखो किसी न किसी सिचुएशन के साथ हम क्रिया को रिलेट करते हैं। तो जब तुम किसी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के साथ किसी क्रिया को कोरिलेट कर दोगे, किसके साथ, टाइम के साथ, तो टाइम प्लस क्रिया बना देता है टेंस, टाइम प्लस क्रिया बना देता है टेंस। तो जब हम किसी समय को, चाहे वो भूत का समय हो, वर्तमान का समय हो, भविष्य का समय हो, अगर उसे हम वर्ब के फॉर्म्स के स्टेट, सर्कमस्टांसेस मतलब स्टेट मतलब उसकी स्थिति V1 V2 V3 V4 V5 और सर्कमस्टांसेस मतलब उस प्रेजेंट सिचुएशन की स्थिति में जब कोरिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो टाइम टेंस में चेंज हो जाता है, वो टाइम टेंस में चेंज हो जाता है। ओके, और इसके भी डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, क्योंकि टाइम से टेंस बनता है तो इसका भी 3 डिविजन्स होता है। और वहां हम प्रेजेंट टाइम पढ़ रहे थे बच्चों, यहाँ पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। बच्चों वहां हम पास्ट टेंस पढ़ रहे थे, सॉरी पास्ट टाइम पढ़ रहे थे टाइम वाले में, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पास्ट टेंस। और यहाँ बच्चों यहाँ हम फ्यूचर टाइम पढ़ रहे थे, यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों फ्यूचर टेंस। अब बच्चों क्वेश्चन उठता है कि आपने क्या क्या डिफरेंस देखा। तो देखो बच्चों, डिफरेंस की बात करता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसमें इक्वलिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। तो दोनों चीजें हैं, कुछ चीजें समान है टाइम में भी, टेंस में भी, और कुछ चीजें अलग अलग है, और ये तभी बनती हैं जब दोनों मिलते हैं आपस में। ओके, अगर टेंस को एक फैमिली माना जाए तो टाइम मदर है, क्योंकि वही सारी चीजों को जन्म देगी, और टेंस को तो पैदा किया गया है, टेंस को तो लाया गया है। ओके, और टेंस जब टाइम से जुड़ेगा तो फिर वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनाएगा, जैसे कि प्रेजेंट टेंस बनाएगा, पास्ट टेंस बनाएगा और फ्यूचर टेंस बनाएगा। तो जो मदर है ये सब चीजों का, जो टेंस का मदर है वो टाइम है, ये टाइम मदर है, और इसी से सारे लोग निकलेंगे। टेंस को किसी व्यक्ति ने जोड़ दिया टाइम के साथ और उसके फॉर्म्स आपको ड्राइव कर दिए। तो टाइम और टेंस जब मिलेंगे तो उनके 3 संतान होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जब प्रेजेंट टेंस आएगा तो वो उसके 4 संतान होंगे, फिर पास्ट टेंस आएगा तो सिमिलरली उसके भी 4 संतान होंगे, और जब फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो उसके भी 4 संतान होंगे, जो सिंपल नाम से आएंगे, कंटिन्यूअस नाम से आएंगे, परफेक्ट नाम से आएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम से आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसका समअप मैं कर रहा हूं। अगर आपको डेफिनेशन नोट करना है बच्चों तो डेफिनेशन नोट कर लीजिए। मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या सिमिलरिटी हमने देखी और क्या डिसिमिलरिटी इस दोनों में है। तो सिमिलरिटी हमने देखा कि टाइम और टेंस की सिमिलरिटी ये है कि दोनों मिलकर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये टाइम का निर्माण करता है, वो टेंस का निर्माण करता है। तो दोनों एक ही टाइम पर काम करते हैं। जो प्रेजेंट टाइम टाइम के लिए है वो टेंस के लिए भी है, जो पास्ट टाइम टाइम के लिए है वो टेंस के लिए भी है, जो फ्यूचर टाइम टाइम के लिए है वो टेंस के लिए भी है। डिफरेंस बस इतना है कि जो हम टेंस पढ़ते हैं वो ग्रामर से उसका लेना देना है, उसको किसी इंसान ने बनाया है, जुड़ा है, वो जन्मजात नहीं था। आज से कुछ साल पहले अगर आप चले जाओ 1000 साल पहले, तो वहां आपको ग्रामर के नामो निशान नहीं मिलेंगे, खासकर इंग्लिश ग्रामर के। तो ग्रामर को किसी इंसान ने बनाया, वो मैन मेड है। और टाइम में अंतर इतना है कि टाइम को भगवान ने बनाया है, वो मैन मेड नहीं है। टाइम नॉन ग्रामेटिकल चीज है, ग्रामर रहे या ना रहे, समय को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिना समय का क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी हम काम करेंगे तो किसी न किसी समय में करेंगे। तो टेंस होने के लिए टाइम होना जरूरी है। तो ये डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या इक्वलिटी है, क्या डिफरेंस है, और आपने इसके टाइम को पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बारी बारी से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, क्योंकि अब हम टेंस की बात करेंगे। मेरा केवल आज का पर्पस था कि डिफरेंस को बताना, और मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है। आई होप आप समझे होंगे। और अगर आप भी कोई डाउट है तो आप मेरे लिंक में जाकर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर, और कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हैं। एंड वन थिंग मोर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल वीके कम्युनिकेशन मास्टर एम्पावरिंग मिशन। और
join my family, join my community, और आप मेरे क्लास का आनंद लें. And I form you, and I believe you that I will help you to learn in English and in better way, and I will help you to speak in English also. Okay, so have a good day, guys, and nice day. And if you have any problem, then don't forget to message me in my comment box. Okay, so bye, have a good day, bye bye.